संस्मरणों को सुनाऊंगा, आप लोग सुनने की कृपा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द के सब मिटे, सद्गुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सद्गुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज इस अवसर पर उपस्थित है। सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहन, पूज्य महात्मा बहन, बड़ी खुशी की बात है। हम लोग अपने घरवार परिवार रोजगार को छोड़ करके गुरु जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। आज इतनी भीड़ है कि पंडाल पूरा भरा हुआ है। एक शहर में आंधी तूफान आ गई। शहर के लोग इधर उधर भागने लगे। बरसात से बचने के लिए आवास ढूंढने लगे। शहर के लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को आश्रय नहीं देते, बल्कि ऐसा अवसर आता है कि अपना शकल गिरा लेते हैं, दुकान बंद कर लेते हैं, घर के दरवाजे लगा लेते हैं, आश्रय नहीं देना चाहते। लोग शहर से भाग करके सुदूर देहात की ओर जा रहे थे। जाते जाते कुटिया नजर आई। जो लोग भीज रहे थे बाहर में, कुटिया के करीब गए। वहां उन्होंने देखा कि एक महात्मा कुटिया में लेटे हुए हैं। उस सज्जन ने कहा कि महात्मा, मैं बाहर में भीज रहा हूँ, आंधी तूफान के कारण परेशानी हो रही है, कुछ देर ठहरना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? महात्मा बड़े दयालु थे, कृपालु थे। उन्होंने कहा आ जाइए, रुक जाइए इसमें। तो अंदर चला गया वो आदमी। उसी समय एक दूसरा व्यक्ति आता है। उसने भी महात्मा से कहा मैं भी थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूँ, मैं अंदर आ जाऊं। उसको भी बोला हम आ जाइए। तीसरा आदमी आया। उन्होंने जब कहा, महात्मा ने कहा भी आ जाइए, महात्मा जी खड़े हो गए। चौथा आया, उसको भी कुटिया में ले लिया। पांचवा आया, उसको भी ले लिया। जो जो व्यक्ति आते जा रहा था वो कुटिया में समाते जा रहा था। उस समय एक सज्जन ने पूछा कि महात्मा, आपकी कुटिया में जगह तो बहुत कम है, लेकिन जो जो व्यक्ति आता है समाते चला जाता है, जगह कहाँ से बढ़ती चली जाती है? महात्मा ने कहा जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे दिल में है, इसीलिए सब समाते चले जाते हैं। सद्गुरु महाराज की जय। उसी तरह से इस आयोजन के जो आयोजन करता है उनके दिल में जगह है, इसीलिए आप लोग जितने आते हैं सब समाते चले जाते हैं। यह प्रार्थना की बात है। हमारे भागलपुर नगर निगम कमेटी के संपन्न सत्संग समिति के जो सदस्य हैं बड़े उदार हैं। बरसों से गुरुदेव की जयंती को ये लोग मनाते आ रहे हैं। जब भी बहुत
खर्चा होता है, परेशानी होती है, काम धंधा छोड़ करके ये लोग लगे हुए रहते हैं। मैं इन लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गुरु के प्रति जो ये आस्था है, हमारे गुरुदेव महर्षि सत्संगी ब्रह्म जी महाराज के प्रति जो विश्वास है, उसको मैं नमन करता हूँ। ऐसे श्रद्धालु के लिए गुरुदेव बड़े अंतर्यामी थे। हमारे जो गिरवर बाबू हैं, उनके भाई हैं अनिल प्रसाद गुप्त। एक बार इनके मन में हुआ जो जुड़ाव है, मौजा है चढ़ाने का, ये खरीद करके लिए चढ़ाने के लिए गए। गिरवर बाबू अनिल बाबू से बातचीत कर रहे थे। गिरवर बाबू ने कहा कि जो मौजा है ये गुरुदेव पहनेंगे? बोले क्यों नहीं पहनेंगे? बोले सिंथेटिक है, अनुकूल नहीं होगा उनको, शायद वो नहीं पहनेंगे। श्रद्धावश अनिल बाबू ने गुरुदेव के चरणों में मौजा चढ़ा दिया। उसके बाद अंतर्यामी गुरुदेव वो अंदर गए और मौजा को पहन करके बाहर आ गए। जब इन दोनों भाई ने देखा तो गदगद हो गए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। यदि भाव से आप जाते हैं, आपकी भावना का सम्मान गुरुदेव भी करते हैं, सदगुरु भी करते हैं, इसलिए वो भाव के भूखे हैं। वस्तुओं को नहीं देखते, बल्कि आपके विचार को देखते हैं, आपका विचार कैसा है। हमारे गुरु महाराज परमानंद सदगुरु महाराज बड़े ही उदार प्रवृत्ति के थे, लोगों का सम्मान करते थे। जो भी दीन दुखी आते थे उनका भी कदर करते थे। एक बूढ़ी गांव देहात से आती है, कुप्पाघाट, गरीबी थी लेकिन मन में श्रद्धा और भक्ति थी। कुप्पाघाट में गुरु महाराज के पास हो गई। बहुत लोग दर्शन कर रहे थे। ये भी बूढ़ी गई, इन्होंने गुरु महाराज के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया और आंचल से 4 आना निकाली, 25 पैसा गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दी। यहाँ तक तो ठीक ही रहा, श्रद्धा से चढ़ाई 4 आना। लेकिन उसके बाद बूढ़ी कहती है गुरु महाराज से कि बाबा ये 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा। सब हंसने लगे, बोली बड़ी भोली भारी है, ये तो 4 आना चढ़ाई और उसमें गुरु महाराज को कहते भंडारा कर दीजिएगा। ये 4 आने में कौन भंडारा होगा? सब हंस रहे थे। लेकिन परमानंद सदगुरु महाराज उस बूढ़ी की श्रद्धा को पढ़ रहे थे, उनके हृदय को देख रहे थे, भावनाओं को परख रहे थे। जब सब शांत हो गए तो गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा, ये जो 4 आना इस बूढ़ी ने चढ़ाया है, इसको अलग रखो, मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। 4 आना अलग रख लो और जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे बड़ा भंडारा होगा, उस दिन इस 4 आने का नमक खरीद करके उस भंडारा में लगा देना। श्री सदगुरु महाराज की जय। जरा सोचिए, जो भी खाए होंगे, दाल खाए होंगे, सब्जी खाए होंगे, तो दाल सब्जी में नमक मिला होगा ना। तो जब सब कोई खा ही लिए नमक, तो उसका भंडारा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे परमानंद सदगुरु महाराज ऐसे थे कि जो दीन दुखी आते थे उनकी भावनाओं को परखते थे, देखते थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर तुम सरिस को नहीं। जाने का मौसम था, लोग कुप्पा घाट में संत दर्शन के लिए भीड़ लगाए हुए थे। कभी भी गुरु महाराज जब अपने आवास में होते थे, कुप्पा घाट में होते थे, तो दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। चाहे कैसा भी मौसम हो, कोई भी समय हो, दर्शन के लिए भीड़ लगा के रखते थे।
एक क्षण का दर्शन मिलता था, उसमें तृप्ति मिलती थी, संतुष्टि मिलती थी, लोगों को बड़ा शांति मिलती थी। गुरु महाराज जाड़े के मौसम में बाहर बरामदे पर बैठे थे, बहुत दर्शन कर रहे थे। जाड़ा इतना अधिक हो गया था कि किसी के शरीर में कंपनता भी आ रही थी, थरथर भी कर रहे थे। एक धनाढ्य व्यक्ति कमल लेकर के आता है, बेशकीमती कमल परमानंद के चरणों में चढ़ाता है, ये उपयोग करेंगे। गुरु महाराज कमल को ओढ़ेंगे, इस निमित्त वो कमल चढ़ाता है। पैक किया हुआ कमल था, अधिक कीमत का था, चढ़ा दिया और वो वहीं खड़े हो गए, प्रणाम कर लिए, देखने लगे। परमानंद सद्गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है एक धीर पर, एक बूढ़ा था, वह थर-थर कांप रहा था। परमानंद ने निकटवर्ती सेवकों से कहा, यह जो कमल है उस बूढ़े के शरीर पर ओढ़ा दो। खोला गया, बेशकीमती कमल उस बूढ़े के शरीर पर दिया। जैसे ही उस बूढ़े के शरीर पर कमल देखा, भाव की आंसुओं में रोने लगा। ऐसी कृपालु संत होते हैं, दयालु संत होते हैं। हम तो कभी भी इतने कीमत की कमल को खरीद नहीं सकते हैं, और उनकी जो भेंट थी वो हमें भेंट कर दी। ऐसे दयालु संत होते हैं। अब होता क्या है, जिसने कमल चढ़ाया था उसके मन में जो इच्छाएं थी कि गुरु महाराज कमल का उपयोग करेंगे, चढ़ाना सार्थक हो जाएगा। तो गुरु महाराज तो कमल उपयोग किए नहीं, अभी तुरंत दे दिए दूसरे को, हमारा चढ़ाना निरर्थक हो गया। मन की जाने सवे गुरु कहाँ छिपावे। गुरु महाराज तो जानते थे मन की बात। गुरु महाराज ने उस सज्जन से कहा जिसने कमल चढ़ाया था, इधर सामने में बुला लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि आपने जो कमल चढ़ाया, मैंने जो उसको कमल दिया, आप क्या सोच रहे हैं, निरर्थक हो गया? आपका चढ़ाना क्या सार्थक नहीं हुआ? आपने जो चढ़ाया कमल मेरी खुशी के लिए, बोले हाँ, मुझे खुशी के लिए चढ़ाया था, लेकिन आपने नहीं उपयोग किया, इसीलिए मेरे मन में हुआ कि निरर्थक हो गया। गुरु महाराज ने कहा था उस सज्जन को जिसको आवश्यकता है, वो थर-थर कर रहे हैं, उनको ओढ़ा करके हमको जितनी खुशी मिली उतनी खुशी स्वयं ओढ़ करके नहीं मिलती। सद्गुरु महाराज की जय। तब उन्होंने कहा गुरु अब सार्थक हो गया। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे, दयालु थे, कृपालु थे। उनका चरित्र अगाध है, अपार है। पढ़ते रहेंगे तो पूरा भी नहीं होगा। कुछ गुरुदेव के चरित्र को सुना देता हूँ। हमारे गुरुदेव अंतर्यामी थे, मन की बात को जानते थे। मैं पुनः अनिल बाबू के पास जाता हूँ। हमारे जो अनिल बाबू गिरवर बाबू के भाई हैं, उन्होंने नामकरण के लिए, बच्चों का नामकरण करने के लिए गुरुदेव से कहा। उनको सुपुत्र हुआ था। इन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया, हुजूर नाम रखा जाए। गुरुदेव ने उस बच्चे का नाम रखा धनंजय। अनिल बाबू के मन में हुआ, हुजूर तो धनंजय रख दिए हैं, इस शहर में ऐसे धनंजय हैं जो कि बहुत बड़े अपराधी हैं, क्रूर हैं, डकैत हैं, नाम कैसा रख दिया गया। मन में ये सोच रहे थे। गुरुदेव मन की बात जान गए। महर्षि संतश्री ब्रह्म जी महाराज ने कहा कि अनिल बाबू, आप क्या सोचते हैं, धनंजय साधारण नाम नहीं है, धनंजय अर्जुन का नाम है, जिसने विजय प्राप्त किया है महाभारत में। ऐसे अंतर्यामी हमारे गुरुदेव थे। ये तो औरों की बात मैंने सुनाया, मैंने स्वयं जो अनुभव किया वो बता रहा हूँ। कटिहार अखिल भारतीय सत्संग वेगना में था।
वह सत्संग संपन्न हुआ। मैं भी गुरुदेव के साथ था। वहां का सत्संग जैसे समाप्त हुआ, जिला वार्षिक सत्संग में गुरुदेव बेगूसराय गए। वहां पर 2 दिन का सत्संग था। गर्मी का मौसम, विशेष रूप से भयंकर गर्मी थी। डॉक्टर साहब के यहाँ डेरा था। तो शाम के समय जब हम लोग स्तुति विनती सत्संग कर लिए, विश्राम का जब समय आया, गुरुदेव महर्षि संतरी जी महाराज ने कहा, मेरा बिछावन बरामदे पर लगाओ, चौकी पर, क्योंकि कमरे में गर्मी है, बाहर में सोएंगे तो राहत मिलेगी। बाहर में चौकी लगा दी गई। भोजन के बाद गुरुदेव विश्राम में जाने लगे। गुरुदेव ने पूछा कि आप लोगों का डेरा मिल गया, कहाँ सोए? शिष्यों का बड़ा ख्याल रखते थे, इन लोगों की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा गुरुदेव सबकी व्यवस्था हो गई। गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ सोओगे? मैंने कहा गुरुदेव यहीं पर बरामदे पर नीचे में सो जाऊंगा। गुरुदेव की चौकी बरामदे पर थी, नीचे में फर्श लगा हुआ था। बोला अच्छा ठीक है। रात्रि में सेवा करके मैं सोने के लिए गया बगल में ही। मेरे मन में हुआ 4 बजे गुरु उठते हैं जल के लिए, 3 से 4 ज्ञान करते हैं, तो जल जो देना होगा 4 बजे देना होगा। कहीं देर न हो जाए उसके लिए हमको ठीक 4 बजे पहले रहना होगा। तो मैंने भूखिया घड़ी ले ली थी जो 20 रुपये में उस समय आता है। उसमें सेकंड युग था, इलेक्ट्रिक घड़ी जो होती है, बैटरी वाली। उस घड़ी को पास में रख लिया, सोया, लेकिन बीच बीच में नींद खुल जाती थी कि कब 4 बजेगा पता नहीं। होते होते जब 2:45 हुआ, गुरुदेव विश्राम से उठे, बाथरूम गए, फ्रेश होकर के ध्यान में बैठ गए। मशाली लगी हुई थी, गुरुदेव ध्यान में बैठे, मैं भी बैठ गया। मैं बीच बीच में घड़ी को देखता था कितना बज गया। बरामदे पर अंधकार था, बरामदे पर कोई दीवार घड़ी नहीं थी, गुरुदेव के पास भी घड़ी नहीं थी, मैं कुछ दूर में था। अब देखिए गुरुदेव ध्यान में बैठे हैं, अब मैं घड़ी पर ध्यान दे रहा हूँ। होते 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 जैसे ही 3:59 हुआ, 59 सेकेंड हुआ, अब मेरा दिल धड़क गया। अब तो 4 बजने वाला है, 1 सेकेंड में। जैसे 4 बजता है, गुरुदेव तुरंत कहते हैं कि विद्यानंद मशाली उठा लो। मैं निकला, मशाली उठा लिया। उसके बाद जल दिया, गुरुदेव ने जलपान किया। अब मेरे मन में क्या होता है, गुरुदेव को 1 सेकेंड के आगे पीछे नहीं किए, क्या कल भी ऐसा हो सकता है क्या? ये सेकेंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता बोलने में। कल दूसरे दिन मैं विशेष सावधानी के साथ घड़ी देखता रहा। देखते देखते होता क्या है, जैसे ही 4 बजता है, 59 सेकेंड के बाद 7 सेकेंड होता है, वैसे ही दूसरे दिन गुरुदेव कहते हैं विद्यानंद मशाली उठा लो। मैं इस बात को जान गया। मैं तो बाहर की घड़ी देख रहा था, गुरुदेव अंदर की घड़ी को देख रहे थे। हमारे गुरुदेव अंतर्यामी थे, इसमें कोई शक नहीं। गुरुदेव ने बहुत चमत्कार किया है। उन चमत्कारों को मैंने जो सुना है, अद्भुत अद्भुत चमत्कार है। 1-2 चमत्कार सुना देता हूँ। जब श्रीमान सुरेश अग्रवाल बाबू बीमार हो गए, कैंसर की बीमारी हो गई, जो अरुण अग्रवाल कटिहार वाले उनके बड़े भाई थे, अब नहीं है शरीर में, कैंसर की बीमारी हो गई। वो कलकत्ता में जाते थे इन दिनों। गुरुदेव के समय की बात है। उन्होंने उपचार करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कैंसर का इलाज नहीं हो पाया। अंतिम में डॉक्टर उसे कह दिया कि अब ये कुछ दिन के मेहमान हैं, अब नहीं बचेंगे। डॉक्टर ने जो कहा
कहा कि जब डॉक्टर कह दिए हैं फिर वहां जाकर के क्या होगा? उन्होंने कहा कि यह स्थान विश्वास है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम लेना विषय कर आशा, विश्वासे फलदायक क्या नहीं हो सकता है, लेकिन जाएंगे जरूर। सुरेश अग्रवाल बाबू, उनकी धर्मपत्नी हीराबाई, उनका पुत्र, सबके सब आ गए कृपा घाट। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से मिले और रोने लगी। उन्होंने कहा कि हुजूर, मेरा मां गुजर गया, मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरा सहारा छीन लिया जा रहा है। गुरुदेव ने कहा क्या हो गया? बोले डॉक्टर ने कहा कि जो कैंसर हुआ है इसका इलाज ही नहीं है, अब ये कुछ दिन ही बचेंगे। 3 महीने तक की उन्होंने बात कही थी, 3 महीने तक रहेंगे, उसके बाद संसार से चले जाएंगे। बिलक बिलक करके रो रही थी। दयालु गुरुदेव कहते हैं रोइए नहीं, आप इतना क्यों घबराते हैं, आप यहाँ रुकिए। गुरुदेव ने कहा कि जो चमरिया भवन है उसमें रह लीजिए, और जब तक मैं जाने नहीं कहूँ तब तक आप यहीं रहिए। जब भी गुफा घाट में आप जाएंगे तो 3 दिनों तक रहने का नियम है। गुरुदेव ने कहा कि 3 दिन के बाद व्यवस्थापक आपसे कहेंगे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन नहीं जाइएगा, और कुछ भी कहे सब सह लीजिएगा, लेकिन जाइएगा नहीं। और वो रहने लगे, रहते रहते 3 महीनों तक वो रहे। उसके बाद गुरुदेव ने कहा अब कुछ समय पार हो गया है, अब जाकर के जांच कराइए। कलकत्ता गए, डॉक्टर से जांच कराया गया, जो कैंसर 3rd स्टेज पार कर गया था वह कैंसर 0 हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की ऐसे जय। चमत्कार हमारे गुरुदेव थे, ये चमत्कार भी करते थे। मैंने उनके जीवन से जो सीखा है वह मैं बताने जा रहा हूँ। गुरुदेव के पास जब मैं रहता था, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा भी दिया करते थे। एक बार की बात है, गुरुदेव के पास